बोकारो में नवरात्र की महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों में उमड़ती दिखी। लोग पूरे परिवार के साथ पंडाल की सजावट और मां की भव्य प्रतिमा का दर्शन करने पहुंचे। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित HSCL रंगमंच में स्थापित मां की मूर्ति और पंडाल ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस पंडाल की खूबसूरती को लोग निहारते नहीं थक रहे थे। पंडाल में बंगाली समुदाय की मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्ति की अलौकिक दृश्य को देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। पंडाल को रंगीन लाइट से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों से पंडाल महक उठा था। पूजा पंडाल को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये माता रानी का ही निवास स्थान है। मेला घूमने आने वालों ने यहाँ की सजावट की दिल खोल कर तारीफ की। बारिश के बावजूद लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इसके साथ ही पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए डीजे और सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया था। आज विजयदशमी है। असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। ऐसे में बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ गोपालगंज के थावी दुर्गा मंदिर में भक्तों की सुबह से ही भीड़ जुटी है। दूर दूर से श्रद्धालु माता की पूजा और आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। मां थावी वाली का भव्य श्रृंगार किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं, थावी वाली माता उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। बताया जाता है कि माता रानी की पूजा और आराधना से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। लोग दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा जाता है कि मां के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसलिए विजयादशमी के मौके पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज दशहरा है। 2 सालों के बाद इस बार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। दशहरा कमेटी ने भव्य आयोजन की तैयारी इस बार की है। वहीं सुरक्षा में मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। डॉग स्क्वाड की टीम सुबह से ही पूरे गांधी मैदान की जांच कर रही है। इस बार प्लास्टिक पेंट के जरिए 70 फीट का रावण तैयार किया गया है। इसी तरह मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी तैयार किया गया है, जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी सेना वध करेंगे। बड़ी बात इस बार ये है कि इस बार 2 मंजिला सोने की लंका में हनुमान आग लगाएंगे। मान्यता है कि विजयदशमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का संदेश दिया था। दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कहा जाता है कि रावण दहन से पहले शमी के पेड़ का पूजन करना चाहिए, जिससे शत्रु पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। छपरा में रावण वध की तैयारियां अंतिम चरण में है। राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क है। यहां 45 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, जिसे लेकर कलाकार तैयारियों में जुटे हैं। वहीं गया के गांधी मैदान में भी रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस बार गया के गांधी मैदान में 6 से 7 गेट खोले गए हैं। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। हालांकि बारिश के आसार को देखते हुए पुतले को खड़ा किया जा रहा है। इस बार पुतला दहन देखने के लिए 60 से 70 हजार की संख्या में लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी तैयारियों में आयोजन समिति जुटा है। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने दशहरे के मेले पर भी असर डाला है। विजयदशमी के दिन आरएसएस में शस्त्र पूजा की परंपरा है। नागपुर में संघचालक मोहन भागवत ने परंपरागत तरीके से शस्त्र की पूजा की। इस बार आरएसएस ने कार्यक्रम में एवरेस्ट विजेता संतोष यादव को अपना मुख्य अतिथि बनाया है। ये पहला मौका है जब आरएसएस ने किसी महिला को अपने दशहरा कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। संतोष यादव ने संघचालक मोहन भागवत के साथ पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि पहली बार एक महिला को आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। आरएसएस के दशहरा समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि इसके अलावा देश भर में फैली आरएसएस की सभी शाखाओं में दशहरे पर अस्त्र शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाएगा।
दरअसल विजयादशमी को शस्त्र पूजा करने और दुर्गा माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन करने का विधान है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। धनबाद में झूला झूलने के दौरान हादसे की खबर सामने आई है, जहां कतरास की रानी बाजार दुर्गा पूजा मेले में बड़ा हादसा टल गया। यहां मेले में लगाए गए ब्रेक डांस झूले के केबिन का गेट अचानक खुल गया। इस हादसे में केबिन में बैठे 2 युवक गिर गए। गनीमत रही कि झूले की स्पीड कम थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच मेले में अफरा तफरी का माहौल रहा। इधर कुछ नाराज युवकों ने ब्रेक डांस झूले के टिकट काउंटर पर हमला बोलकर उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने युवकों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, ब्रेक डांस झूले की स्पीड काफी धीरे थी, जिस कारण दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुए। अगर ब्रेक डांस झूले की स्पीड तेज हुई होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीजे पर कानफाड़ू अश्लील म्यूजिक और स्टेज पर डांस करती ये छोटी छोटी बच्चियां। ये पूरा वाकया दुर्गा पूजा के दौरान डांस कंपटीशन का है। बच्चों के पेरेंट्स और हजारों लोग इस दौरान मौजूद हैं और सभी तालियां बजा रहे हैं। एक के बाद एक अश्लील गानों पर बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही है। दरअसल भागलपुर में दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित डांस कंपटीशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चे भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और वहां मौजूद लोग तालियां और सीटी बजा रहे हैं। वहीं स्टेज के सामने बैठे शो के जज साहब बच्चों को नंबर भी दे रहे हैं। वीडियो भागलपुर के घोघा जानी डी का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी राजद के जिला उपाध्यक्ष अनिकेत यादव ने फीता काटकर किया था। बच्चों के अश्लील गानों पर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। विजयादशमी के दिन 4 आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। दरअसल शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच एक नहीं बल्कि 2 एनकाउंटर हुए। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि द्रास इलाके के बाद अब दूसरी मुठभेड़ शोपियां के मुल्लू इलाके में हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। शोपियां जिले के मुल्लू और द्रास इलाके में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं मुल्लू में भी एक आतंकी मारा जा चुका है। द्रास में मारे गए 3 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि शोपियां के द्रास में चल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ये तीनों आतंकी स्थानीय हैं। पुलिस के मुताबिक मारे गए 2 आतंकी हनान बिन याकूब और जमशेद हाल में ही एसपीओ जावेद डार और पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की हत्या में शामिल थे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार सुबह की है। तेज रफ्तार कार ने सी लिंक पर खड़ी एम्बुलेंस और कार में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गाड़ियों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। ये देखिए, सड़क के किनारे एम्बुलेंस खड़ी है। कुछ लोग भी एम्बुलेंस के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और एम्बुलेंस को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस पलट गई और उसके पास खड़े लोग भी घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पहले ही एक वाहन से हादसा हुआ था। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई थी। इससे पहले कि घायलों को एम्बुलेंस से दूर ले जाया जाता, तभी कार ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। फिलहाल स्थानीय पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में करीब 45 से 50 लोगों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। इस घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी ये बस लाल ढाक से काड़ा तल्ला जा रही थी। तभी रास्ते में बोरीखाल के सिमड़ी बैंड के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस बस में 40 से 50 बारातियों के सवार होने की सूचना है।
अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। कई लोगों का शव निकाला गया है और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी है। जानकारी के अनुसार कोटद्वार रिखनी खाल पूरी खाल मार्ग पर सिमड़े के पास बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पूर्वी नायर नदी की घाटी में जा गिरी। हादसा मंगलवार देर शाम 7 बजे हुआ है। बस में 50 से अधिक बाराती सवार थे। रात भर पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया है। वहीं मौके पर एसडीआरएफ की 4 टीमें जुटी हुई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में आतंक मचा रहे बाघ को काबू करने के लिए लगी 400 वनकर्मियों की टीम के हाथ अभी खाली हैं। बाघ के लोकेशन बदलने की वजह से रेस्क्यू बार बार विफल हो जाता है। फिलहाल नए इलाके में बाघ की घेराबंदी की गई है और उसे ट्रैंक्विलाइजर गन के सहारे कब्जे में लेने के लिए मशक्कत जारी है। कई सप्ताह के बाद भी जंगल किनारे गन्ने के खेत में भटक रही वनकर्मियों की टीम को उस बाघ की तलाश है। बाघ ने 2 लोगों को शिकार करने के बाद इलाके में दहशत फैला दी है। लोकेशन बदलकर फिलहाल ये बाघ अब गोवर्धना के डुमरी के समीप पहुंचा है। 400 वनकर्मियों को कई टीमों में बांटकर रेस्क्यू में लगाया गया है। 25 वनकर्मी तो सिर्फ बाघ के फुटप्रिंट देखने में लगे हैं। जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में ठिकाना बना चुके इस बाघ की रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर नेशमणि संभाल रही हैं। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो रहे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है ताकि बाघ को कोई नुकसान न पहुंचे। मुंगेर के शिव भक्त को देखिए जो पैरों से नहीं बल्कि हाथों से चलकर बाबा धाम जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अटूट श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की। आस्था और विश्वास की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वायरल वीडियो मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाला कच्ची कांवरिया पथ का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिव भक्त अपने हाथों के बल चलता देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि शिव भक्त हाथों के बल चलकर सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहा है। ये शिव भक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रस्टानाथ नगर के रहने वाले 46 वर्षीय अशोक गिरी हैं, जो 12 अगस्त के सावन महीने की पूर्णिमा को सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हाथ के बल ही बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पहुंचने का संकल्प लेकर अपनी यात्रा को शुरू कर दिए थे और संकल्प है कि 108 दिन के अंदर यह अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। जिस किसी ने इस कठिन साधना के बारे में सुना, वो कांवरिया पथ पर इस भक्त के दर्शन के लिए पहुँच रहा है। लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की साधना न ही पहले कभी देखी थी और न ही सुनी थी। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। जब 2 सांडों में हुई जमकर लड़ाई। इन दोनों की लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों सांड एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। बीच सड़क पर भिड़ गए सांड और अपना दम खम दिखाने लगे, एक दूसरे को पटकने की होड़ लगाने लगे। कभी पहले सांड का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरा सांड पटखनी देता नजर आ रहा है। सांडों की लड़ाई का ये वीडियो कटिहार की मनिहारी सड़क के बरमसिया के पास का है, जहां सड़क पर बुल फाइट शुरू हो गई। दोनों सांड सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। लड़ते लड़ते दोनों सांड बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं, जिससे आने जाने वालों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इनकी लड़ाई को देखकर आसपास खड़े लोग दहशत में आ जाते हैं। लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर भी दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं, जिससे कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहता है। जब दोनों सांडों की लड़ाई खत्म होती है, तब जाकर लोगों की जान में जान आती है।